अभी हमारा टॉपिक है डैम्पिंग ऑसिलेशन। क्या टॉपिक का नाम? डैम्पिंग। और ये टॉपिक का नाम डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशंस। हमें अभी डैम्पिंग ऑसिलेशन की डेफिनेशन भी समझ लिया कि डैम्पिंग ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, बराबर? डैम्पिंग ऑसिलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई जिस्म एहतिजाजी हरकत अगर अंजाम दे रहा है, ऑसिलेशन मोशन अगर अंजाम देता है, तो अगर वक्त की मुनासिबत से, अगर टाइम के हिसाब से अगर उसके एम्पलीट्यूड यानी कि हैते में अगर कमी आ गई, तो ऐसा ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है? डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन में क्या होता है? वक्त की मुनासिबत से हैते में धीरे धीरे कमी आ गई, ऐसा ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है? डैम्पिंग ऑसिलेशन। मैंने आपको उसका रीजन भी बताया था कि हैता यानी कि एम्पलीट्यूड क्यों कम होता है, तो उसकी वजह क्या था? एनर्जी का लॉस होता है। अब सवाल यह था कि एनर्जी का लॉस क्यों होता है, तो क्या आंसर था उसका? एनर्जी का लॉस इसलिए होता था क्योंकि वहां पर दो चीजें थी, एक था एयर रेजिस्टेंस और दूसरा था फ्रिक्शन। ये दोनों वजह की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। हमने डायग्राम भी देख ली थी, लेकिन अब हमको डैम्पिंग ऑसिलेशन का डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन के लिए दो बार डायग्राम बनाते हैं और टॉपिक को समझते हैं। डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो बार के एग्जाम में आएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था? अगर किसी जिस्म के एहतिजाज में तब्दीली होती है, अगर कोई जिस्म एहतिजाजी हरकत अंजाम देता है और इस हरकत के दौरान अगर वक्त की मुनासिबत से अगर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है एनर्जी के लॉस के साथ साथ, तो ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है? डैम्पिंग ऑसिलेशन। यानी इसमें एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता है? वक्त की मुनासिबत से कम होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? डैम्पिंग ऑसिलेशन। ये तो आपने देख लिया। अब हमने एक डायग्राम भी देखी थी, पिछले टॉपिक क्या था। अब हम क्या करेंगे? डायग्राम को दोबारा बनाएंगे और साथ साथ उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, आइए इसको डेरिवेशन। तो डायग्राम मैंने आपको बना के बताया था। इस तरह से हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर मान लीजिए पानी अंदर भर दिया, बराबर है? अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा एक रिजिड सपोर्ट लेंगे, एक रिजिड सपोर्ट लेंगे और इस रिजिड सपोर्ट के साथ में हम एक स्प्रिंग बांधेंगे ऐसा, और स्प्रिंग के नीचे वाले साइड में, कहां पर बोलो? स्प्रिंग के निचले साइड में एक ऐसा रॉड बांध देंगे। क्या बांध देंगे? ऐसा वजनी रॉड, जिसका कुछ एक वेट हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब अगर मैं इस रॉड को अगर मैं पकड़ूं और पकड़कर नीचे खींचूं, कहां खींचूं? नीचे। जब मैं इसको नीचे पकड़कर खींचूंगा और खींचकर उसको छोड़ दूंगा, तो हमने ऑसिलेटरी मोशन के अंदर देखा था कि अगर स्प्रिंग को पकड़ के छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है? ऊपर नीचे अंदर करता है, एहतिजाजी एक्ट करता है। और हमने प्रैक्टिकल के अंदर फोर्स कांस्टेंट निकाला, F - kx। यहाँ पर k क्या था? फोर्स कांस्टेंट। तो जहाँ पर भी स्प्रिंग वाली बात आती है, हम अगर स्प्रिंग को पकड़कर नीचे खींचेंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा जिसका नाम है Fr। ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इसे उर्दू के अंदर कहते हैं अंदरूनी बेहाली फोर्स। यानी अगर स्प्रिंग को पकड़कर इस डायरेक्शन में खींचे तो इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है, जिसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे उर्दू के अंदर अंदरूनी बेहाली फोर्स बोलते हैं। जो लगाए गए फोर्स के अपोजिट में आता है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था Fr - kx। क्या था बोलो? Fr - kx। जहां पर x क्या था? डिस्प्लेसमेंट, और k क्या था बोलो? फोर्स कांस्टेंट, और Fr क्या था? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और यहां पर माइनस निशान किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बोलो अलग है। ये बात तो हमको समझते हैं क्योंकि अगर हमने स्प्रिंग है। अब यहाँ एक नई चीज आती है, क्योंकि यहाँ पर डैम्पिंग होता है। क्या होता है बोलो? डैम्पिंग। उसको पकड़कर नीचे खींचते हैं, दो चीजें हैं। एक तो एयर रेजिस्टेंस, वो तो हर जगह मौजूद है, मतलब हमारा स्पेस छोड़ता हर जगह मौजूद है। एक तो इस पर एयर रेजिस्टेंस भी अमल करेगा। दूसरा होगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर लिक्विड भरा है। क्या भरा बोलो? लिक्विड की वजह से जब इसका जो हमारी रॉड जब ऊपर नीचे होगी तो उसके क्या आएगा? बोलो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी के लॉस होने की वजह से यहाँ पर डैम्पिंग होगा। क्या होगा बोलो? डैम्पिंग। डैम्पिंग होता है तो डैम्पिंग के दौरान में एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम है डैम्पिंग फोर्स। क्या नाम बोलो? डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन, अच्छा सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा Fr का डायरेक्शन किधर होगा? यानी रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मैंने आपको पहले बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? नीचे। नीचे पकड़ के खींचेगा ना, तो बोलो रिस्टोरिंग फोर्स किधर जाएगा? ऊपर। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए वो माइनस आ है। ओके, अब मैंने बोला कि जब डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है तो एक फोर्स आता है जिसका नाम है डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन भी किधर होता है? तो याद रखिए डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर ही होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Ft is directly proportional to P। क्या होता है बोलो? Ft is directly proportional to P। ओके, यानी डैम्पिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, डैम्पिंग फोर्स जो होता है हमारे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या
का डायरेक्शन अलग अलग। अब जरा गौर करना, मैं जब इसको पकड़ के नीचे खींचूंगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे करूंगा तो बोला वेलोसिटी भी किधर होगी? नीचे। वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर नीचे है तो वेलोसिटी के साथ में हमारा जो ft है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास्ता ना सुनो। यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ft बढ़ेगा और वेलोसिटी कम होगी तो ft कम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है। अब सुनो क्या होगा, हमारा जब रॉड नीचे गया तो देखो पहले वेलोसिटी ज्यादा थी तो पहले डैम्पिंग फोर्स ज्यादा, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे डैम्पिंग फोर्स भी क्या होगा? तो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जैसे जैसे डैम्पिंग फोर्स कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे डैम्पिंग फोर्स कम होगा, क्योंकि ft इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। और माइनस चिन्ह इस बात को जाहिर करता है कि फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। कितना बात क्लियर है? अब हमारा जब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुआ, हमने जो झूले वाली मिसाल ली, तो हमने जब पहला झूला लिया तो हमारी रफ्तार भी ज्यादा थी, ठीक है? तो रफ्तार के ज्यादा होने की वजह से हमारा डैम्पिंग फोर्स भी क्या था? ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे हमारी रफ्तार कम हुई तो हमारा डैम्पिंग फोर्स भी क्या हुआ? कम हुआ। और वो डैम्पिंग फोर्स क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि हमारी वेलोसिटी कम हुई, तो हमारा डैम्पिंग फोर्स भी कम हुआ। और डैम्पिंग फोर्स कम हुआ तो उसकी वजह से हमने बोला कि ऐसे ऑसिलेशन को अपने डैम्पिंग ऑसिलेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये दो बातें को समझ, यानी हमारे पास में दो फोर्स है, एक है स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग की वजह से आया और दूसरा है डैम्पिंग फोर्स। ओके, तो मैं इसको ना थोड़ा सा करेक्शन करके लिख देता हूं कि यहां पर जो आएगा हमारे पास में वो क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? वो हमको लिखना पड़ेगा कि F t इक्वल टू माइनस ऑफ v। तो यहां पर F t इक्वल टू माइनस ऑफ v। क्लियर है? दोनों का डायरेक्शन अलग है इसलिए माइनस है। हां, अब अगर हम दोनों फोर्स को देखें तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, Fd का भी ऊपर है और Fr का भी ऊपर है। तो क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं? तो देखो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा F बराबर आ जाएगा, क्लियर करना पड़ेगा यहां पर। देखो इसको साफ कर देते हैं। हां, अब क्या हो जाएगा कि F इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में Fd प्लस Fr। क्या हो जाएगा? बोलो Fd प्लस Fr, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर लेंगे। तो F बराबर Fd का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास में? बोलो माइनस v। यहां क्या रखेंगे? माइनस v। Fr का मैग्नीट्यूड कितना बोलो? माइनस v। ठीक है, अभी माइनस का सब किधर डालेंगे उसके पहले, क्योंकि F बराबर ma होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F बराबर ma इक्वल टू माइनस ऑफ v और माइनस ऑफ kx। अब सारे के सारे माइनस इधर डालो, ये आ जाएगा आपके पास ma और ये हो जाएगा प्लस v और ये हो जाएगा प्लस kx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ऐसा सबको समझो। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में हम जानते हैं v बराबर होता है dx अपॉन dt। क्या होता है बोलो? v बराबर dx अपॉन dt। हटा में तब्दीली के सर को इस तरह कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा वेलोसिटी का। हम इसको लिख सकते हैं v बराबर d बाय dt। और यहां पर लिख सकता हूं मैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बट नहीं, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन अगर लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं dv बराबर dt। लिख सकता dv बराबर dt। रफ्तार में तब्दीली की तरह को इस तरह कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन कहलाता है। ये जैसा वैसा रहेगा, यहां पर आ जाएगा d बाय dt और v किसके बराबर है? dx अपॉन dt। तो यहां पर क्या रख देंगे? dx अपॉन dt। dx d को d से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा d का स्क्वायर, x कैसा था वैसा डिवाइडेड बाय dt को dt से मल्टीप्लाई करके dt का स्क्वायर। मतलब मैं लिख सकता हूं आपको, लिख सकता हूं बेटा? यस सर। अब यहां पर क्या लिखो? इसको लिखो f। अब एक के ऊपर क्या लिख सकते हैं अपन? d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस यहां पर एक चीज ऐड करने की नहीं, वो क्या आप समझिए। हमने बोला कि Fd बराबर माइनस ऑफ v है, तो आपको एक बात पता है, मैंने आपको बताया कि Fd जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ v के होता है। अब आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना है तो साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा, वो होगा F बराबर माइनस ऑफ Pv। क्या होगा बोलो? F बराबर माइनस ऑफ Pv। यहां पर v क्या है? तो इसे कहा जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या होता है इसको? डैम्पिंग कांस्टेंट। याद रहेगा? Yes, इस तरह से ये यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, तो v का क्या मतलब है? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो मैं यहां पर इसको करेक्शन में क्या इसको क्या लिखूंगा? Bv। क्या लिखूंगा बोलो? Bv। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बोलो? Bv। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले Bv प्लस kx इक्वल टू क्या बचा मेरे पास में? 0। अब देखिए मैं इसको मसाल को अरेंज कर रहा हूं, m जैसा का वैसा ये हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस b जैसा का वैसा। b क्या लिख सकते हैं बेटा? वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन लिखा है? dx अपॉन dt लिखा है, ये लिख सकते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt प्लस kx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन। और यहां पर टॉपिक को आपका खत्म। हमने पहले डेफिनेशन देखा, क्या डेफिनेशन देखा? डैम्पिंग ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड कम हो
डिक्रीज हो, एनर्जी के लॉस की वजह से, एनर्जी कौन सी वजह से लॉस होती है, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से, उसको डैम्पिंग ऑसिलेशन बोलते हैं। और दूसरा हमने देखा उसका डायग्राम, और उसके बाद हमने देखा है डिस्टोर्टिंग फोर्स तो हमारे स्प्रिंग की वजह से आता है, इक्वल टू माइनस ऑफ kx, और यहाँ पर नया रूल हमने तो जिस तरह का डैम्पिंग फोर्स उसका डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड होता है, वेलोसिटी और दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए माइनस आया। v को कहा जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। उसके बाद हमने दोनों फोर्स को ऐड किया, उसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया, फिर इसको प्लस किया, और हमारे फाइनल सॉल्यूशन हमारे सामने है। एक नया फोर्स आया जिसका नाम है डैम्पिंग फोर्स। तो उसकी तारीफ क्या होगी? तो डैम्पिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो वेलोसिटी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग फोर्स, या इसको अपोजिशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि अपोजिशन फोर्स की वजह से ही हमारा जो ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो धीरे धीरे डैम्पिंग ऑसिलेशन बन जाता है। तो टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के एग्जाम